स्टीफन विलियम हॉकिंग ने दुनिया को अपने कई शोधों से बार बार चौंकाया। डॉक्टरों द्वारा जिंदगी के 2 साल बताए जाने के बाद उन्होंने अपनी मौत को कई बार धोखा दिया। स्टीफन हॉकिंग की प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण खोजें, जिसमें ब्लैक होल और महाविस्फोट का सिद्धांत बिग बैंग थियरी, उनके द्वारा दिया गया सबसे बड़ा सिद्धांत है। अबाउट स्टीफन हॉकिंग इन हिंदी। स्टीफन का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। बचपन से मेधावी स्टीफन ने सोच लिया था कि वह अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहते थे। स्टीफन हॉकिंग का जन्म ऑक्सफोर्ड में फ्रैंक और इसाबेल एलिन हॉकिंग के घर हुआ था। अपने परिवार की वित्तीय बाधाओं के बावजूद दोनों माता पिता ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भाग लिया, जहां फ्रैंक ने दवा पढ़ी और इसाबेल ने दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र पढ़ा। इसाबेल एक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सचिव का रूप में काम करती थी और फ्रैंक एक चिकित्सकीय शोधकर्ता थे। हॉकिंग की 2 छोटी बहनें, फिलिपा और मैरी, और एक गोद लिया भाई एडवर्ड फ्रैंक डेविड था। स्टीफन हॉकिंग स्टोरी इन हिंदी। हॉकिंग के पिता चाहते थे कि उनका बेटा सुप्रसिद्ध वेस्टमिंस्टर स्कूल में दाखिला ले, लेकिन 13 वर्षीय हॉकिंग छात्रवृत्ति परीक्षा के दिन बीमार थे। उनका परिवार एक छात्रवृत्ति की वित्तीय सहायता के बिना स्कूल की फीस नहीं दे सकता था, इसलिए हॉकिंग सेंट एल्बन्स में बने रहे। एक सकारात्मक परिणाम यह था कि हॉकिंग उन दोस्तों के एक समूह के करीब बने रहे जिनके साथ उन्होंने बोर्ड गेम, आतिशबाजी, मॉडल हवाई जहाज और नौकाओं का निर्माण किया, और ईसाई धर्म और अलौकिक धारणा का बारे में लंबी चर्चा की। हालांकि स्कूल में आइंस्टीन के रूप में जाना जाता था, हॉकिंग शुरू में अकादमिक रूप से सफल नहीं थे। समय के साथ उन्होंने वैज्ञानिक विषयों के लिए काफी योग्यता दिखाना शुरू कर दिया और विश्वविद्यालय में गणित पढ़ने का फैसला किया था। हॉकिंग के पिता ने उन्हें चिकित्सा का अध्ययन करने की सलाह दी थी। हॉकिंग ने अक्टूबर 1959 में 17 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में अपनी विश्वविद्यालय शिक्षा शुरू की थी। उनके दूसरे और तीसरे वर्ष के दौरान एक बदलाव आया। हॉकिंग ने लड़कों में से एक होने के लिए अधिक प्रयास किया। उन्होंने शास्त्रीय संगीत और विज्ञान कथाओं में रुचि रखने वाले एक लोकप्रिय, जीवंत और मजाकिया कॉलेज सदस्य के रूप में विकसित किया। स्टीफन हॉकिंग इन हिंदी। डॉक्टरेट छात्र के रूप में हॉकिंग का पहला वर्ष कठिन था। महज 21 वर्ष की उम्र में हॉकिंग की छाप विश्वविद्यालय में पढ़ने लगी थी, लेकिन एक दिन जब छुट्टियों में घर पर थे और सीढ़ियां उतर रहे थे, तभी उन्हें बेहोशी का एहसास हुआ और वो नीचे गिर गए। डॉक्टरों ने एक गंभीर बीमारी होने के संकेत दिए। मोटर न्यूरॉन एक गंभीर और असाध्य बीमारी का पता चला, जिसमें शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है और अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। मोटर न्यूरॉन बीमारी का पता चलने के बाद हॉकिंग एक डिप्रेशन, अवसाद में चले गए थे। हालांकि उनके डॉक्टरों ने सलाह दी कि वे अपनी पढ़ाई जारी रखें। डॉक्टरों ने जितनी भविष्यवाणी की थी, उससे अधिक धीरे धीरे उनकी बीमारी बढ़ी। हॉकिंग को बिना किसी सहारे चलने में दिखते होने लगे। उनकी बोलने की क्षमता धीरे धीरे काम होने लगी। उनको बोला गया है उनके पास जीवन के 2 साल ही हैं, लेकिन मौत को मात देते हुए हॉकिंग ने 50 साल से ज्यादा जिंदगी जी। उन्होंने कहा था, मेरी बीमारी के कारण कि मैं एक बेहतरीन वैज्ञानिक बन पाया हूँ। मेरी अक्षमताओं की वजह से ही मुझे ब्रह्मांड पर किए गए शोध पर सोचने का काम मिला। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया को ब्लैक होल थ्योरी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल क्वांटम प्रभावों की वजह गर्मी फैलाते हैं। 5 साल बाद वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर बन गए। इस पद पे कभी महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन नियुक्त थे। वो कहते थे, मेरे अध्ययन ने यह साबित किया कि दुनिया में कोई विकलांग नहीं है। मैं दिमाग को एक कंप्यूटर समझता हूँ जो उसके अलग अलग हिस्सों के असफल होने की वजह से काम करना बंद कर देता है। हॉकिंग पर विज्ञान पर केंद्रित फिल्म भी बनी, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि इस फिल्म से शारीरिक रूप से असक्षम लोगों के दिलों में जीने की उम्मीद जगी। साल 2014 में एक मूवी बनाई गई, जिसका नाम द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है। हॉकिंग को विज्ञान पर अपने किए गए शोध पर फक्र था। उन्होंने कहा था, मैंने ब्रह्मांड को समझने में अहम भूमिका निभाई है। वह बहुत खुश होते जब लोगों की भीड़ उन्हें और उनके काम को जानना चाहती थी। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया को अपनी सबसे महत्वपूर्ण खोज ब्लैक होल थ्योरी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल क्वांटम प्रभावों की वजह गर्मी फैलाते हैं। 5 साल बाद ही वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर बन गए। यह वही पद था जिस पर कभी महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन नियुक्त था।
अस्तित्व को ही नकार दिया था। हॉकिंग एक टाइम मशीन बनाना चाहते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर उनके पास टाइम मशीन होती तो वह हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाने वाली मर्लिन मुनरो से मिलने जाते। स्टीफन हॉकिंग की महत्वपूर्ण खोजें। स्टीफन हॉकिंग डिस्कवरीज इन हिंदी। 1. सिंगुलैरिटी का सिद्धांत, थियोरी ऑफ सिंगुलैरिटी, 1970। आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत भी सिंगुलैरिटी के बारे में बताते हैं। आइंस्टीन के अनुसार सिंगुलैरिटी वह बिंदु है जहां से स्पेस टाइम एक असीम रूप से विकृत हुआ। फिर हॉकिंग को शोध के दौरान पता चला कि बिग बैंग दरअसल ब्लैक होल का उल्टा पतन ही है। उन्होंने पेनरोज के साथ मिलकर 1970 में एक शोधपत्र में बताया कि ब्रह्मांड ब्लैक होल के केंद्र सिंगुलैरिटी से ही शुरू हुआ होगा। इस सिद्धांत को पूरे ब्रह्मांड के लिए इस्तेमाल किया गया और बताया कि गुरुत्वाकर्षण सिंगुलैरिटी पैदा करता है। 2. ब्लैक होल का सिद्धांत, लॉज ऑफ ब्लैक होल मैकेनिक्स, 1971-74। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के सिद्धांतों को दिया। ब्लैक होल का कुल सतह क्षेत्र कभी भी छोटा नहीं होगा। इसे हॉकिंग एरिया थियरम के रूप में भी जाना जाता है। ब्लैक होल गर्म होता है, लेकिन यह शास्त्रीय भौतिकी का एक विरोधाभास है जिसमें कहा गया है कि ब्लैक होल से गर्मी का विकिरण नहीं होता है। नो हेयर थियरम, जिसमें कहा गया है कि ब्लैक होल में विशेषताएं हो सकती है, उनका द्रव्यमान, मास, कोणीय गति, एंगुलर मोमेंटम और चार्ज। ब्लैक होल विकिरण का उत्सर्जन करता है, जो तब तक जारी रख सकते हैं जब तक कि वे अपनी ऊर्जा को समाप्त नहीं करते और वाष्प करते हैं। इसे हॉकिंग विकिरण भी कहा जाता है। 3. कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी, कॉस्मिक इन्फ्लेशन थियरी, 1982। कॉस्मिक इन्फ्लेशन वह सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड महाविस्फोट के बाद शीघ्र ही फैल जाता है। इसके अलावा हॉकिंग पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने क्वांटम में उतार चढ़ाव, क्वांटम फ्लक्चुएशंस की गणना की है और बताया कि पदार्थ के वितरण में कम बदलाव होता है, अर्थात इन्फ्लेशन के दौरान यह ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं के प्रसार को जन्म दे सकता है। 4. यूनिवर्स का वेव फंक्शन पर मॉडल ऑन द वेव फंक्शन ऑफ द यूनिवर्स, 1983। सिद्धांत कहता है कि समय महाविस्फोट बिग बैंग से पहले मौजूद नहीं था और इसलिए ब्रह्मांड की शुरुआत की अवधारणा अर्थहीन है। ब्रह्मांड में समय या स्थान मन कोई प्रारंभिक सीमा नहीं होती है। 5. स्टीफन हॉकिंग की ब्रह्मांड विज्ञान पर आधारित टॉप डाउन थ्योरी ऑन कॉस्मोलॉजी, 2006। थॉमस हर्टॉग के साथ उन्होंने 2006 में एक सिद्धांत, टॉप डाउन कॉस्मोलॉजी, को प्रस्तावित किया जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड में एक अनूठी प्रारंभिक अवस्था नहीं थी, लेकिन कई संभावित प्रारंभिक स्थितियों की अतिपवित्रता शामिल थी। हॉकिंग का कहना है कि ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण जैसी शक्ति है, इसलिए वह नई रचनाएं कर सकता है, उसके लिए उसे ईश्वर जैसी किसी शक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं है। उनकी अन्य किताबें थी, कई किताबें लिखी थी। बुक्स ऑफ स्टीफन हॉकिंग इन हिंदी। The Universe in a Nutshell, 2001, A Briefer History of Time, God Created the Integers. The Mathematical Breakthroughs That Changed History, 2005, Black Hole और Baby Universe आदि। स्टीफन हॉकिंग महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां इस प्रकार हैं। स्टीफन हॉकिंग्स प्रेडिक्शंस इन हिंदी। स्टीफन हॉकिंग ने भविष्यवाणी की थी कि 600 साल के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी, क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या होने की वजह से धरती पर ऊर्जा की खपत से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी। 2. धरती पर रोबोट का कब्जा होगा। प्रोफेसर हॉकिंग ने धरती पर मनुष्य की जगह रोबोट के कब्जे के खतरे की आशंका जताई है। उनके अनुसार आने वाले सालों में रोबोट तकनीक खुद एक स्वचालित सभ्यता बनकर मनुष्य प्रजाति पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगी। एक अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट को दिए साक्षात्कार में स्टीफन ने कहा कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की तरफ बढ़ते हुए इससे जुड़े खतरों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। 3. मानव आक्रामकता और परमाणु तकनीक की वजह से होगा अंत। स्टीफन ने भविष्यवाणी की थी कि हमारा अंत मानवीय आक्रामकता और दुनिया पर राज करने की जिद के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सामूहिक विनाश होगा। 4. 100 सालों में दूसरे ग्रह पर बसाना होगा जीवन।
प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा कि हमें तकनीकी विकास और क्षमता को परिपूर्ण बढ़ाते हुए दूसरे ग्रह पर जीवन बसाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक जनसंख्या और हमारे विनाशकारी कृत्यों की वजह से मानव सभ्यता का अंत निश्चित है। 5. शुक्र ग्रह की तरह बन जाएगी धरती। स्टीफन हॉकिंग ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पृथ्वी का तापमान शुक्र ग्रह के तापमान जितना हो जाएगा और यहाँ पर एसिड रेन, अम्ल बारिश हो सकती है। पृथ्वी का तापमान 250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो मानव सभ्यता सहन नहीं कर सकती। पर्सनल लाइफ ऑफ स्टीफन हॉकिंग इन हिंदी। हॉकिंग 1962 में एक पार्टी में अपनी भावी पत्नी जैन वाइल्ड से मिले थे। अगले वर्ष हॉकिंग को मोटर न्यूरॉन बीमारी का पता चला था। अक्टूबर 1964 में दोनों की शादी हो गई। बाद में हॉकिंग ने कहा कि सगाई ने उन्हें कुछ जीने के लिए दिया। दोनों का विवाह 14 जुलाई 1965 को सेंट अल्बंस के उनके साझा गृहनगर में हुआ था। यह जोड़ी कैम्ब्रिज में रहती थी। हॉकिंग के डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरेटिकल फिजिक्स (DAMTP) से पैदल दूरी के भीतर दंपति के 3 बच्चे थे। रॉबर्ट, जिनका जन्म मई 1967, लुसी, नवंबर 1969 और टिमोथी, जिनका जन्म अप्रैल 1979 में हुआ था। हॉकिंग ने शायद ही कभी अपनी बीमारी और शारीरिक चुनौतियों पर चर्चा की, यहाँ तक जैन के साथ उनके प्रेमालाप के दौरान एक मिसाल कायम की। हॉकिंग की यह शादी 30 सालों तक चली थी और साल 1995 में जैन और हॉकिंग ने तलाक ले लिया था। तलाक लेने के बाद हॉकिंग ने एलेन मेसन से विवाह कर लिया था और साल 1995 में हुई ये शादी साल 2016 तक ही चली थी। हॉकिंग का 76 वर्ष की आयु में 14 मार्च 2018 को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में उनके घर पर निधन हो गया था। स्टीफन हॉकिंग के उद्धरण। स्टीफन हॉकिंग कोट्स। जीवन दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि ये अजीब और रोचक भरा ना हो तो। अगर आप हमेशा नाराज रहेंगे एवं कोसते ही रहेंगे तो किसी के पास आपके लिए टाइम नहीं होगा। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ही आसान है और ये लक्ष्य इस ब्रह्मांड को समझना है और ये पता लगाना है कि ये ऐसा क्यों है और ये क्यों है। अज्ञानता दुश्मन नहीं है, जबकि दुश्मन वो भ्रम है जो ये कहे कि आपको सब कुछ आता है। स्टीफन हॉकिंग की कुल संपत्ति। स्टीफन हॉकिंग नेटवर्थ। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में स्टीफन हॉकिंग का खुद का एक घर है और इस वक्त उनके पास कुल $20 मिलियन की संपत्ति है। उन्होंने ये संपत्ति अपने कार्य, पुरस्कारों और किताबों के जरिए कमाई है।